इंफॉर्मेशन भी मिला था रिगार्डिंग यहाँ बहुत बड़ा कोयला का घोटाला हो रहा है। ठीक हम लोग जैसा अपना बीच में चर्चा होने की जो चर्चा हो रहा था कि हम लोग भी इसको ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके करेगा, लेकिन कल पता चला है ऑलरेडी एक मीडिया हाउस ने इसके बारे में कल खुलासा किया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, ये पोर्टल में भी है। तो हम लोग भी पहले से भी कुछ जानकारी लेके रखा है, ख़ास तौर की जो उमरांशु से जो कोयला का जो बहुत बड़ा एक घोटाला हो रहा है, जहाँ काउंसिल का रेवेन्यू बहुत बड़ा से चोरी हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, मतलब आप लोग सब मालूम है कि अभी जो फिलहाल जो बीजेपी सरकार आने के बाद और जो अभी जो एएमडीसी जो चला रहा है, और इसमें एक बहुत नया से एक सिस्टम बनाया सुना है। उसमें सिर्फ 15 टन का चालान दिया जाता है बोला, और ओवरलोड अपने जी मर्जी लेके जाने के लिए एक सिस्टम ये चालू किया है बोला। और खबर लिया था हम लोग, जब हम लोग खबर लिया है ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी मिला है कि गुवाहाटी एएमडीसी ऑफिस में ये लोग पैसा जमा देता बोला 1,20,000 पर ट्रक के हिसाब से, और रॉयल्टी हो गया पर मेट्रिक टन का 3,600। तो 3,600 अगर हिसाब करते हैं, 1,20,000 अगर हिसाब करते हैं, तो गाड़ी में 33 मेट्रिक टन्स आता है, 33 मेट्रिक टन्स का पैसा जमा होता है। लेकिन इन लोग को सिर्फ 15 टन का चालान दिया जाता है वो। दैट मीन्स 18 टन का जो पैसा जो ऑलरेडी जमा हुआ है वो ऑफिशियल अनअकाउंटेड हो जाता है। इससे साफ साफ दिखाई देता है कि सिर्फ हम लोग 15 टन की पैसा मिलता है, वेरस जो ट्रेडर्स जो ट्रांसपोर्टर्स है लोग उन लोग पूरा पैसा दिया जाता है। इसलिए कल में भी देखा हुआ है, मीडिया कुछ ये लोग भी इंटरव्यू लिया है, ड्राइवर लोग को बोला सब ओवरलोड है किसी का, लेकिन चालान में तो 15 टन का देते हैं, लेकिन ओवरलोड है। तब तक इसका साफ साफ ये पता चलता है कि बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है, किसको पॉकेट में जा रहा है। तो इसलिए मैं दोनों काउंसिल वाला और स्टेट की सरकार को मैं दोष देता है कि इन लोग का नॉलेज में, फुल नॉलेज में ये हो रहा है। और ख़ासतौर पर हम लोग को डिमा हसाओ का काउंसिल की जो अभी सुनने में आया है, जिसका जो ब्लॉक होल्डर्स है, जिसका नाम में चालान इश्यू हुआ है, वो पहले एनओसी हमारा काउंसिल से दिया जाता है बोला। अभी जो चालान के लिए जब काउंसिल की तरफ से एनओसी देता है तब जाके एएमडीसी से भी उन लोग को चालान इश्यू होता है। तो मतलब ये पूरा स्कैम में हम लोग का काउंसिल का नेता लोग भी इन्वॉल्व है और स्टेट की लीडर्स लोग भी, क्योंकि बिना उन लोग को नॉलेज में कैसा ये काम होगा। और ख़ास तौर पर डिमा हसाओ के अंदर में जो उमरांशु बोलो ट्रांसपोर्टेशन करने के पहले इन लोग एक वे ब्रिज हो, 3 किलो में एक वे ब्रिज है, और दयोमुख हम लोग को तीनाली हफलों तीनाली में भी एक वे ब्रिज है। तो इस ये सारा वे ब्रिज में भी ये ट्रांसपोर्ट जो ट्रक्स जो लॉरीज होता है, ये लोग सारा वे ब्रिज में अपना वे कितना हुआ नहीं हुआ वो वजन दिखा के जाता है। जब ये 2 वे ब्रिज काउंसिल की नॉलेज से बना है, कौन चला रहा है ये सबको मालूम है, उसकी इन्वॉल्वमेंट कब से नहीं हुआ हो, मतलब पहले से चल रहा है ये सब। तो साफ साफ हम लोग को रिसोर्सेस के ऊपर में ये घोटाला, ये चोरी हो रहा है। जहाँ हम लोग को काउंसिल का रेवेन्यू मिलना है, हम लोग को काउंसिल का रेवेन्यू यहाँ में चोरी, बहुत बड़ा से चोरी हो रहा है। पहले एएमडीसी में हम लोग जो पता किया, जो एएमडीसी पहले 21 टन का चालान देता था बोला। अभी क्या हुआ है, अभी सिर्फ 15 टन का चालान देता है, लेकिन एक्सेस माल जाता है। तो एक्सेस माल का पैसा ले लेता है, लेकिन पैसा अनऑफिशियली अकाउंटेड नहीं होता है। इसका मतलब ये पूरा चोरी है। ये चोरी नहीं है तो क्या है? इसलिए
मैं आश्चर्य की बात है कि ये बाकी मेंबर्स लोग ऑटोनोमस काउंसिल की, इन लोग को भी दायित्व है। सैलरी का भी क्राइसिस चल रहा है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है बोल रहा है, तो इन लोग जो पार्लियामेंट्री मीटिंग होता है EMs और ये पार्टी में जो भी MSC, क्या इसका चर्चा नहीं करता क्या आप लोग? इतना बड़ा चोरी हो रहा है कि आप लोग सब भी इसमें इन्वॉल्व है ना क्या? एक से एक को पूछना है कि अरे ये शॉर्टफॉल हो रहा है, रेवेन्यू लीकेजेस होता ना नहीं, अपने अरे अपना कॉलिग्स बैठा है, आप लोग क्यों बातचीत नहीं करते? और रहा ये सिस्टम जो बनाया AMDC कब शुरू हुआ? 1983 में। आज तक कभी भी ऐसा सुना भी नहीं हम लोग ऐसा हुआ बोल के, और कभी भी किसी का बाहर लोग का इन्वॉल्वमेंट हुआ भी नहीं से। आज मालूम हुआ है कि सारा डिसीजन गुवाहाटी में बैठ के हो रहा है। मतलब हम लोग को काउंसिल का जो पावर्स भी EM-CM को पावर, हाँ इसमें कुछ हम लोग हाँ कहने का राइट ही नहीं दिया। जब रिसोर्सेज व्हेन द रिसोर्सेज, कोयला किसका है? हम लोग डिमा हसाओ का लोग का है, इट बिलोंग्स टू द एंटायर पीपल ऑफ डिमा हसाओ। इसको इतना बड़ा चोरी हो रहा है कि हम लोग ऐसे देख के बैठेगा? हम लोग इसलिए ये और भी आगे लेके जाएगा। स्टेट का हम लोग को CLP लीडर ने भी इसके ऊपर में पूछताछ की, डिटेल्स मांगा है, वो असेंबली में भी उठाएगा। इस दायित्व दोनों काउंसिल और स्टेट की जो मंत्री है अभी, जो HED मिनिस्टर हु इज ऑल्सो माइंस एंड मिनरल्स मिनिस्टर, उनके ऊपर भी ये हम लोग सवाल उठाएगा कि इतना बड़ा चोरी हम लोग स्टेट के एक्सचेकर का, काउंसिल का और स्टेट का जो हम लोग को जो रॉयल्टी चोरी हो रहा है, इसके ऊपर में इंक्वायरी होना चाहिए बोल के हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ का डिमा हसाओ का जनता लोग भी मालूम हो, ये BJP सरकार हैज़ बिकम ए सिनोनिमस विद करप्शन। अभी के समय में हर तरह की, सिर्फ यहाँ हाँ कोयला की नहीं, हर तरह की यहाँ सिंडिकेट्स बोलो, खाने का हाँ सामान में भी सिंडिकेट्स बोलो। अभी सुनने में आया अभी हाँ छोटा काल परसों तो साबुन तक आपका, हाँ तेल तक भी ये लोग लेगा। मुर्गी सुर्गी अंडा में तो शुरू हो गया, कल तक तो कल तक तो इसमें नहीं है, तेल सेल में नमक समक में, काल परसों तो वो भी छोड़ेगा नहीं लोग। तो ये सारा गुंडागरी, ये इलीगल चीज़ हैज़ बिकम सिनोनिमस विद दिस गवर्नमेंट एंड विद दिस काउंसिल। इसलिए हम लोग ऐसा कांग्रेसमैन हम ये फाइट करेगा और ये जो चोरी है इसको पूरा खुलासा करेगा कि हम लोग को डिस्ट्रिक्ट का कितना रेवेन्यू लॉस हो रहा है बोल के। तो आने वाला दिन में इसके ऊपर हम लोग और भी चाहिए तो हम लोग गवर्नर को भी लिखेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द 6th शेड्यूल इज हम लोग का गवर्नर को नॉलेज में भी होना चाहिए ये कि आपकी मौजूदगी में, आपकी काउंसिल में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है बोल के। ये आप लोग का ये जो अभी का कोयला के स्कैम के बारे में आज आप लोग को बताया है। आप लोग भी एक यहाँ का मीडिया, लोकल मीडियाज लोग भी आप लोग की जो कोई रुकावट होता है हम लोग को कहो, और आप लोग को भी हम लोग ये सारा चीज़ डिटेल्स हम लोग आप लोग को भी देगा। डरो मत, क्योंकि आप लोग भी एक 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, आप लोग को भी अधिकार है सच्चाई लेने के लिए। आप लोग अनबायस्ड रहो, हम लोग भी सपोर्ट करेगा आप लोग को। हम लोग ये नहीं कहता कि कांग्रेस की बातें सच्चाई है, आप लोग भी एक अपनी तरफ से आप लोग भी इन्वेस्टिगेट करो बोल के, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत आज के दिन में ज़रूरी हो गया है। खासतौर पर इस BJP सरकार आने के बाद जो धारा धमकी, सारा मीडिया हाउस लोग को भी धारा धमकी दे के आप लोग को भी चुप करने को कोशिश कर रहा है लोग। आप लोग धर्म हो, हम लोग काउंसिल, हम लोग कांग्रेस पार्टी आप लोग का साथ है, काउंसिल का डरो मत। उन लोग को जितना घोटाला हम लोग धीरे धीरे शुरू करेगा अभी से, जो कोल स्कैम है, और धीरे धीरे कितना भी कंस्ट्रक्शंस, कितना भी गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स हो रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स में भी हम लोग आप लोग का सारा घोटाला धीरे धीरे निकलाएगा। क्योंकि इन लोग डेवलपमेंट के नाम में जो करप्शन शुरू किया है, आगे पीछे आगे सिर्फ डेवलपमेंट का चेहरा रखता है, पीछे से जो चोरी हो रहा है इसको हम लोग खुलासा करेगा आने वाले दिन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मीडिया पर्सन्स आप लोग साथ देने के लिए। और आने वाला दिन में भी आप लोग ऐसा जब भी हम लोग जो कुछ इश्यूज़ डिस्ट्रिक्ट के इंटरेस्ट में अगर कुछ हम लोग
रेज करते हैं, जो आप लोग ज़रूर, मैं चाहता है आप लोग, और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग हम लोग को ज़रूर साथ देगा, और ये जनता का, आप लोग के माध्यम से जनता के पास ये सारा मैसेजेस आप लोग लेके जाएगा बोल के। थैंक यू।